हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं, एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जैसे हर चीज़ में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, और इसी तरह से सोशल मीडिया जो है ना, ये जहाँ पे हमें हमारे लिए हेल्पफुल है ना, इसी तरह से इसकी वजह से काफ़ी सारे नुकसानात भी होते हैं। और ये जो यूके में मौजूदा सियासी सूरत हाल है ना, ये जो हंगामे और फसादात वगैरह बरपा हुए हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि तमाम जितने भी ओवरसीज़ हैं ना, जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, सब के अगेंस्ट ये हवा एक शुरू हो गई है, एक तहरीक शुरू हो गई है कि सब लोग यहाँ से निकल जाएं। ये सब कुछ जो है ना, वो सोशल मीडिया में फैलाई गई एक र्यूमर की वजह से हुआ है, एक अफवाह की वजह से हुआ है कि जी ये जो भी मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग्स में भी शेयर किया था कि जो वो स्टैबिंग हुई ना, वो जो चाकू के साथ हमला हुआ, उसके बारे में ये अफवाह फैलाई गई थी कि वो लड़का जो है ना वो मुसलमान है, जिसकी वजह से ये सारे दंगे फसादात और प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे शुरू हो गए। तो जी अब आजकल सोशल मीडिया में ये भी फैलाया जा रहा है कि यूके अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहा है। नो डाउट कि यहाँ पे अब सूरत हाल पहले की जैसी नहीं रही है, और उतना ज़्यादा अभी पुरअमन नहीं हुआ है। अभी भी स्टिल जो है ना, मैनचेस्टर, बेलफास्ट, लिवरपूल और ब्लैकपूल की तरफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, और दंगे फसादात अभी भी जारी हैं। पुलिस इसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। 400 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको सज़ाएं भी सुनाई गई हैं। इसी तरह से तकरीबन आई थिंक 50 के करीब इसी सारे चक्कर में ना पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मीन्स के अभी पुलिस और आर्मी और हुकूमत इन सारी सिचुएशन के ऊपर ना काबू पाने की कोशिश कर रही है, और होपफुली कि वो जल्द इसको ओवरकम कर लेंगे। दोबारा से यूके जो है एक पीसफुल कंट्री हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में, जबकि अभी पाकिस्तान में आप लोग ये सुन रहे होंगे कि यूके में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, हम लोग भी तो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न था, कुछ स्टूडेंट्स का, कि भी हमने तो अपनी फ़ीसें जमा करवाई हुई हैं, जो कि यहाँ पे सितंबर में सेशन जो है ना कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट होते हैं। जो भी एकेडमिक न्यू ईयर है वो सितंबर से स्टार्ट होता है, और अब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीसें जमा करवा ली हैं उनके वीज़े लग चुके हैं, सारा कुछ उनका प्रोसेस डन हो चुका है। मतलब कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो कर चुके हैं, और अब वो देख रहे हैं कि भी हम क्या करें, हम अब किस तरफ जाएं। तो उनके लिए आज की ये वीडियो में मैं कुछ उनके जो कंसर्न्स हैं ना उनको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करनी थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जमा करवानी थी, वीज़े के लिए अप्लाई करना था, जितने भी आप लोगों ने अखराजात करने थे वो आप लोग कर चुके हैं। अब वो फ़ीसें तो आपको रिटर्न नहीं होने वाली, कोई रिफ़ंड नहीं होने वाला। अब पैसा डिबोने से बेहतर है कि आप लोग ना एक दफ़ा हौसला बढ़ा करें, और मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों ने अपनी फ़ीसें वगैरह जमा करवा दी हैं और सब कुछ हो चुका है, तो वो लोग अब यूके आ जाएँ। नो डाउट कि आप लोगों को सुनने में ये बात बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही होगी कि भी मेरा शायद मतलब मैं खिसक गई हूँ या कोई ऐसी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप लोगों ने अपना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अपने ऊपर, और आपका ये ड्रीम था कि आप लोग यूके में आएँ, यहाँ पे पढ़ें और फिर उसके बाद पैसा भी कमाएँ। तो जी, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये है कि अभी फसादात वगैरह शुरू हुए थे। 1 हफ़्ता पहले ये सिचुएशन सारी की सारी स्टार्ट हुई थी। अब जो है ना, हालात पहले उतने ज़्यादा वर्स नहीं रहे, पहले की निस्बत कुछ नॉर्मल हैं। यूके के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ये अभी भी स्टिल प्रोटेस्ट वगैरह जारी हैं। ये देखें जी, ये मैं इस वक्त जो है वो हाई स्ट्रीट में आई हुई हूँ, और मैं अकेली नहीं आई। ये आप लोग कहेंगे कि शायद मैं अकेली आ गई, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। और ये वीडियो मैंने इसलिए शूट की थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि लोग जो है ना अपने नॉर्मल रूटीन के काम उनको उन्होंने जारी व सारी रखा हुआ है। हाँ, हाई स्ट्रीट भी बाकायदा तौर पे ओपन है, और बैंक्स वगैरह भी ओपन हैं, लोग अपने सारे काम कर रहे हैं। और ये है कि जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना, उन एरियाज़ में अगर आप लोगों ने आना है
तो आप लोग आके तो होम में स्टे करें और अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह को ये ईमेल कर दें कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से या बाहर हालात नॉर्मल नहीं हैं, तो उनकी वजह से अभी हम जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन कर सकते। क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने में थोड़ा सा टाइम है ना, 2-3 हफ्ते हैं। तब तक आई होप कि सारा मामला जो है ना वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाएंगे, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अभी आपका ट्रैवल करने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप यहाँ पे यूके में आके यहाँ के सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं। क्योंकि बंदे को आते साथ ही ये नहीं होता कि वो उतरा है और प्लेन से उतरते साथ ही उसने सारे जो है ना चीज़ों के ऊपर टेक ओवर कर लिया है और सारे हालात के ऊपर उसने काबू पा लिया है। ऐसा नहीं होता, बल्कि आते साथ आपने पहले अपनी अकोमोडेशन फाइंड करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई करने हैं, अपनी आपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, नेशनल इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आपने अप्लाई करना है। तो आप आ जाएं और आके अपनी अकोमोडेशन वगैरह फाइंड करें, थोड़ा सा यहाँ के सिस्टम को समझें और फिर उसके बाद जब सितंबर में आप लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग देनी है, आई होप कि तब तक आपके हालात जो है ना यहाँ के यूके के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मेरी ये एडवाइस है कि किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट में या एंटी प्रोटेस्ट में, किसी भी दंगे फसादात में या मतलब किसी पुरअमन मुजाहरे में आप लोग शामिल होने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के अपने ही हक में बेहतर नहीं होगा। और जो पेरेंट्स का कंसर्न है कि भी हम ऐसे हालात में, जबकि यहाँ पे हालात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे भेजें, तो उनके लिए यही है कि भी आप लोगों ने जो पैसा पूसा खर्चना था ना, वो आप लोग अपनी जमा पूंजी खर्च चुके हैं। तो अब जो है ना मतलब किस्मत को एक चांस दें। हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं और ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से हैं, मुस्लिम हैं और इन सारे हालात को फेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर बिल्कुल भी मतलब कि आग ही लगी हुई है या कोई इस तरह की सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। आप लोग भेज दें अपने बच्चों को, लेकिन ये कि उनको थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। और ये है कि आई होप कि कुछ ही अरसे में यहाँ पे हालात जो है ना बिल्कुल पहले की तरह ये पुरअमन कंट्री बन जाएगा और स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अब स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए, जिन्होंने, उन स्टूडेंट्स को, सिर्फ ये नहीं कि अभी आप लोग अपने वीज़े अप्लाई करना शुरू कर दें और इस तरह की कोई सिचुएशन, जिनके वीज़े लग चुके हैं, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, जो अपनी सारी फीसें भर चुके हैं, उन लोगों को आ जाना चाहिए। क्योंकि अब पैसा तो उनका सारा का सारा डूब चुका है या तर चुका है, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट अपनी कर चुके हैं, तो अब आ जाएं, आके हालात को फेस करें। इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि पकड़ पकड़ के यहाँ से इमिग्रेंट्स को निकालना ही शुरू कर दिया है, बल्कि यहाँ की आप लोग इस बात की ना तसल्ली रखें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी मुसलमानों के हक में है। इमिग्रेंट्स को भी पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि उन्होंने मुसलमानों के दिफा के लिए 29 मिलियन पाउंड की इमदाद का भी ऐलान किया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। मस्जिदों में जो है पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी जो है वो फ्राहम कर रही है, ऐसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, वट एवर जहाँ पे भी लोग जो है अपनी इबादत के लिए जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों को ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ वो जो कुछ रेसिस्ट लोग उठे थे, उन लोगों की तरफ से जो दंगे फसादात हैं, उन लोगों की तरफ से जो नफरत है, और उसको फेस करने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे के सारे हालात में से हम लोग सेफली जो हैं वो बाहर निकल जाएं, वे आउट मिल जाए हम लोगों को। तो आप लोगों ने अगर मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना है तो भेज दें, और ये है कि उनको बस ये समझा दें कि किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट में वो शिरकत ना करें, किसी भी मतलब गैदरिंग वाली जगहों पे ना जाएं, और थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर आपको भी इख्तियार करनी पड़ेंगी, क्योंकि हालात के साथ फ़ाइट करनी पड़ती है। और ये है कि जब इंसान किसी चीज़ से फ़ाइट करे और जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करे, तो फिर उसका फल तो ज़रूर मिल जाता है। होपफुली आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो जो है ना, और ये इन्वायरमेंट देख के थोड़ी सी आप लोगों को तसल्ली हुई होगी। आप लोगों के लिए गाइडलाइन है, आप लोगों के लिए एक मैंने ये वीडियो इसीलिए अपलोड की थी कि कुछ लोगों के कंसर्न्स थे कि भी पेरेंट्स के, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने कि अपने एडमिशन करवाए हुए हैं, कि भी अब हम लोग क्या करें। तो आप लोगों को यहाँ की मौजूदा सूरत हाल देख के थोड़ी सी तसल्ली तो हो ही गई होगी। तो जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक भी कर दें और जी शेयर भी कर दें। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है सूरत हाल और अपडेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करती रहूँ। चलें जी, तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।